मोदी मैजिक नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। मोदी मैजिक चल कहाँ रहा है बिहार में? टीवी पे दिखाया जा रहा है अरे ना, भाई ऐसा है, जो मीडिया में। जो गोदी मीडिया है वो तो उन्हीं को दिखाएगा। 60-70% से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और ऐसी मजबूत वाली सरकार इस बार बनेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया था उस धोखे को जनता पहचान गई है। उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंतजार है 17 नवंबर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है तो सभी पार्टियां राजनीतिक मैदान में उतर चुकी हैं और कैंडिडेट प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनय सक्सेना जी, जो उत्तर मध्य विधानसभा से सिटिंग विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से। हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से 2018 में सरकार तो बनी, लेकिन एक साल बाद जिस तरह से इधर उधर तोड़ फोड़ करके भाजपा की सरकार बन गई थी, इस बार 2023 में क्या माहौल चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार राज्य में भी भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है, किस तरह से चुनौती देख रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में? चुनौती कुछ नहीं है, लोग 17 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 18 साल, 18.5 साल माननीय शिवराज सिंह जी का जो कुशासन है, अराजकता है, पूरा प्रदेश जो है गर्त में चला गया है और नागरिक जो है, जो अंदरूनी जो जन आक्रोश है उसका इंतजार कर रहे हैं निकालने का। और 17 नवंबर को आप देखिए पंजे के बटन दबेंगे और नेतृत्व हमारा जो माननीय कमलनाथ जी के शीर्ष नेतृत्व हमारा, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बहुमत वाली, जो पिछले बार पब्लिक को लगा कि थोड़ी सी गलती हो गई, अगर और मत दे दिए होते तो कम से कम सरकार जो चुनना चाहते थे वो नहीं चुन पाया और गिर गई। और खरीद फरोख्त का बहुत बुरा लोगों के मन में असर पड़ा है और वो नहीं चाहते, क्योंकि मध्य प्रदेश साफ सुथरा काम करने वाला और बहुत ही सम्मानित हमारे ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक हैं। उनको लगा कि उनके साथ छल हुआ है और जिसका बदला लेने का अब समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारी बहुमत के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, जो मध्य प्रदेश की जो आशाएं हैं जनता की, उसको भली भांति जानने वाले हमारे नेता हैं, उसको पूरी करें। कहा जा रहा है कि जिस तरह से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है, अभी जब से इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा, तमाम योजनाओं के यहाँ पर ऐलान भी किया गया है, क्या लग रहा है जनता पर उसका असर पड़ेगा? क्योंकि सरकार जो होती है कहीं ना कहीं उसका प्लस पॉइंट होता है। अगर माननीय शिवराज सिंह जी को और उनके शीर्ष नेतृत्व को शिवराज सिंह के ऊपर भरोसा होता, उनकी घोषणाओं पर भरोसा होता, उनके काम पे भरोसा होता, उनके नाम पे भरोसा होता, तो आप देखिए जो मध्य प्रदेश का कैंपेन चालू हुआ है उस पे आया है कि मोदी जी हैं मन में। अब जनता हमसे पूछती, साहब मोदी जी क्या हमारी शहर की नालियाँ ठीक कराने आएंगे, शहर की सड़कें ठीक कराने आएंगे? माननीय मोदी जी तो क्या माननीय शिवराज सिंह जी कोरोना में सबको बहन बोलते हैं, आज तक किसी कोरोना में जो उनके जीजाओं की डेथ हुई कभी उनके घर बैठने नहीं गए, सिर्फ घोषणावीर हैं और इस घोषणावीर से लोग मुक्त पाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश का जो नागरिक है इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो लगातार घोषणा मशीन है माननीय शिवराज सिंह जी की, जो विधानसभा में भी प्रूव हो चुका है। मेरे ही प्रश्न पे जवाब आया था कि कितनी सारी तो घोषणाएं उन्होंने निरस्त कर दी। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की जनता बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत वजनदारी के साथ कांग्रेस पे भरोसा कर रही है और शिवराज सिंह की विदाई तय है। और साथ साथ अब ना मन में मोदी है और ना हमारे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार नहीं चुनाव लड़ रही और अब भाजपा कहने लगी कि हमने अब अपना मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर नहीं किया। क्या वजह लग सकती है कि चूंकि देखा जा रहा है जहां भी प्रदेशों में चुनाव होता है, बीजेपी जो है मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री है, उनको फ्रंट पर रखती है। क्या मोदी जी के नाम पर ही चुनाव पूरे देश में लड़ा जाता है? और मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक जो जिस तरह से मीडिया में चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में विफल होने वाला है? देखिए कर्नाटक में क्या हुआ 2014 और उसका दूसरा लोकसभा चुनाव, लोगों ने भरोसा किया माननीय मोदी जी। 2019 में देखिए जिस ढंग से घोषणा उन्होंने की और जिस ढंग से हिंदुस्तान के साथ छल हुआ, उनको विदेश घूमने का टाइम रहता है, मणिपुर जाने का टाइम नहीं रहता। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और लगातार एक्सीडेंट होते हैं ट्रेनों के। आपने देखा बिहार में, लोग समझ चुके हैं ये डबल इंजन सरकार नारे हैं, काम नहीं। और लेकिन कह रहे हैं ना, विश्व के रूप में देखें तो दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अभी जब जो लड़ाई चल रही है, अगर डंका बज रहा होता तो एक बार बोलने पे रूस मान गया होता, एक बार बोलने पे इजराइल मान गया होता, एक बार बोलने पे गाजा वाले मान गए होते। ऐसा कौन है जो उनको विश्व गुरु मानते? देखिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बोलने की खुली आज़ादी है। अपने मुंह से आप अपने आप को विश्व गुरु बोल लो, अपने आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता बोल लो,
हिंदुस्तान में। आप नेता नहीं मानते हिंदुस्तान के बड़े नेता? देखिए, हम तो उनको प्रधानमंत्री मानते हैं, नेता नहीं मानते उनको। हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या वो किसी का सम्मान करते हैं? आप बताइए। वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का सम्मान नहीं करते, वो हमारे यशवंत सिन्हा जी का सम्मान नहीं करते, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी का उनने सम्मान नहीं किया। अटल बिहारी जी के जब उनकी 13वीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 13वीं में नहीं गए। माननीय मोदी जी तो पहले सम्मान जो है, जैसे वो खुद कहते थे, आपको याद है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। लोकसभा तो देखिए किस तरह से आप ट्रेनों में जाके बच्चों से मिलते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, जो मजदूर हैं उनसे उनका पैर छूते हैं, ये सारी चीजें तो करते हैं ना। सम्मान देखिए, तो सुबह से उनका एक दिनचर्या तय है। सुबह सुबह बढ़िया सज सवर के बच्चों के पास जाएंगे, कहीं दूसरे लोगों से मिलने जाएंगे, कहीं लोकल ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन जो देश की समस्याएं हैं, बेरोजगारों से क्यों नहीं मिलने जाते, युवाओं से क्यों नहीं मिलने जाते? जाएं जरा किसी कॉलेज में और बोले क्यों तुमको मैं नौकरी नहीं दे पा रहा, कैसा लग रहा है? मणिपुर जो चल रहा है, जहां महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित व्यक्ति होता है, करोड़ रुपए उसकी रक्षा में खर्च होते, क्यों नहीं हिम्मत पड़ती मणिपुर में जाके चौराहे पे खड़े होने की? वो तो कहते थे जब उन्होंने नोटबंदी की थी, मैं चौराहे पे आ जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं मणिपुर के किसी चौराहे में जाके पूछे जनता से, मुझसे तुम क्या चाहते हो, तब मैं लगूंगा कि संवेदनशील। आपको क्या लगता है कि मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं जा रहे? ये तो उनसे पूछने का विषय है ना। आप लोगों से तो बात नहीं करते। जितने प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, मोदी जी कभी बात करते हैं आपसे? मोदी साहब कहते थे जो मैं कहूंगा वो सुनना है। मीडिया के लोगों से कभी बात करते हैं आप? बताइए। तो वो तो विश्व रूप है देश। अरे विश्व में बहुत नाम ऊंचा हो रहा है, वो तो समय बताएगा। है कि नहीं? 2018 में जिस तरह आप लोगों की सरकार बनी, लेकिन एक साल बाद जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर जो पलटी मारी है, क्या लग रहा है कि 2023 में कुछ इस तरह से अंदर आपके यहाँ पार्टी में कुछ चल रहा है गड़बड़? हमारे क्या गड़बड़ चल रहा है? जो कुछ गड़बड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। रोज उनके लोग नेता कून के भाग रहे हैं। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो तो सड़क पर उतरने की बात करते थे, किसानों की, युवाओं के लिए सड़क पर उतरने की बात करते। जिस दिन से कांग्रेस छोड़ी है उस दिन से हवाई हवा में चल रहे हैं। उनको तो उन्हें उड्डयन मंत्रालय दे दिया कि अब आप हवा में उड़ते रहो। तो कहाँ गई वो जमीन? जिस जमीन पे उतरने की बात करते थे, सड़क पे उतरने की बात करते थे, अगर सड़क पे उतरने वाली बात होती तो साहब कहते, माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे उड़ाने का विभाग मत दो, मुझे तो कोई सड़क का विभाग दो, जो मैं सड़क का आदमी। फिर उनको हक नहीं मिला था जितना उन्होंने मेहनत किया था। अब कौन सा हक मिल गया? जो हवाई जहाज की सेवाएं ठप्प पड़ी हैं हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट की तो अब कोई एयरलाइंस बची नहीं, तो मंत्री गाय के, तो अब हक मिल गया क्या उनको? और अगर हक मिल गया है तो केपी यादव जी क्यों उनके खिलाफ बात करते हैं? उनकी बहन जो है शिवपुरी से चुनाव लड़ने से क्यों मना करती? क्योंकि उनको पता है कि वो जो ऑरा था, वो जो महाराजाओं वाला था, अब ये देश के लोग और हमारे नागरिक मध्य प्रदेश के, ये राजा महाराजाओं की संस्कृति को पसंद नहीं करते। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसद को, कई ऐसे मंत्री हैं उनको टिकट दिया है? टिकट देने के पीछे वजह क्या? जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे जो सांसद उनको भी टिकट दिया गया कि अब विधायकी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनको लगता था कि 4-4 लाख से जीते हमारे सांसद, और उनको लगता था कि हमारे ये जो जहाँ विधायक की सीटें ये हार रहे हैं, तो उनको लगा ये हमारे बड़े नेता हैं, इनको 4 लाख से वोट जीतने वाले, 2 लाख से जीतने वाले, इनके भरोसे शायद नैया पार हो जाए। लेकिन हालत ये कि वो जो सांसद हैं, आप उनके चेहरे देखो जाके, किसी भी एक सांसद के चेहरे मुस्कुराहट नहीं है। कुछ लोग तो कैलाश ऐसा नहीं है, तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ने नहीं चाहता, जबरदस्ती पार्टी ने टिकट दे दी। और जितने सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कभी व्यक्तिगत आप इंटरव्यू लेके देखिए, सामने तो हो सकता मुस्कुरा दें, अकेले में पूछेगा वैसा कैसा लग रहा है, बोले आज तक तो सड़कों में उतरे नहीं, कहाँ गली कूचों में विधायकों और पार्षदों टाइप के चुनाव में लड़वा दिया गया। ये हालात है उनके। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है 2023 में आपकी पार्टी सरकार में आ रही है, कितने सीटों की आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन 60-70% से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, और ऐसी मजबूत वाली सरकार इस बार बनेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दिया था, उस धोखे को जनता पहचान गई है। उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंतजार है 17 नवंबर। तो मोदी मैजिक नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में? मोदी मैजिक चल कहाँ रहा है? बिहार में टीवी पे दिखाया जा रहा है। अरे भाई, ऐसा है जो गोदी मीडिया है वो तो उन्हीं को दिखाएगा। इस देश में अगर आप मीडिया को खरीद लोगे, मीडिया के मालिक अपने अडानी अंबानी को बना दोगे, तो किसको दिखाएगा बताइए? और आप तो साफ जानते हैं, लोग तो पब्लिक ही समझ गई गोदी मीडिया होता क्या है। मैं उनके बारे में बहुत इसलिए नहीं कहता, देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में यानी कांग्रेस का कमल खिलने वाला है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कमलनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं, भारी बहुमत के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का राज तिलक होगा, और माननीय कमलनाथ जी का राज तिलक नहीं होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का, जो 8 करोड़ की जनता है, उनका राज तिलक होगा। प्रदेश में
15 साल, 18 साल, 20 साल के बाद जन जन की सरकार बनेगी।